हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द मार्गदर्शन क्लासेस में। जैसा हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपकी जो यूपी पुलिस की वैकेंसी आ रही हैं उनके लिए हम जो अंकित भाटी सर की बुक है वो पूरी कंप्लीट कराएंगे। तो आज से वो मुहिम जो है स्टार्ट होने जा रही है। तो जो पहला चैप्टर है वो है संख्या पद्धति और उसका पहला क्वेश्चन है, ये आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा वैसे क्या क्वेश्चन है, और आपके पास बुक हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। मतलब कि वो पूछना चाह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है। तो इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है आपसा, दो सम संख्याओं का योग, अंतर और गुणनफल सम होता है। यानी कि वो कह रहा है कि दो संख्याओं का जो योग है, दो संख्याओं का जो योग है, यानी कि कोई भी दो संख्या मान लो जो सम संख्या होते हैं, सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो पहली हम ले लेते हैं 4, दूसरी है 2। हमने पहली 4 क्यों लिए? क्योंकि वो हमसे अंतर भी पूछ रहा है, तो अंतर जो हमेशा निकलेगा वो बड़ी से छोटी के लिए निकलता है, इसलिए हमने पहले 4 लिखी है। तो उसने बोला है उनका योग यानी कि इनका योग कितना हो जाएगा 6, और उनका अंतर क्या होता है 4 - 2, यानी कि अंतर क्या हो गया 2। और गुणनफल कितना होगा इनका 4 × 2 8। तो उसने बोला कि वो एक सम संख्या होती है। तो जैसे कि आपको दिख रहा है कि उनका योग सम संख्या है, उनका अंतर भी सम संख्या है, और उनका जो गुणनफल है वो भी सम संख्या है। तो पहला ऑप्शन तो सही है, क्योंकि उसने बोला है कि असत्य पहचानना है, तो हमें असत्य निकालना है, लेकिन ये तो सत्य हो रही है। दूसरा ऑप्शन आपका, दो विषम संख्याओं का योग, यानी कि दो विषम संख्या है, कोई भी दो विषम संख्याएं ले लो, जैसे कि एक है 3 और एक है 1, दो विषम संख्याएं हैं ये, उनका योग, तो योग कितना हो जाएगा विषम संख्या होगा 4, और उनका अंतर कितना होगा 3 - 1 2, और उनका गुणनफल कितना होगा 3 × 1, तो ये हो जाएगा 3 × 1 3। ठीक है दोस्तों, वो बोल रहा है कि ये विषम होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हमें आपने ऊपर देखा होगा कि 2 तो सम निकल के आए हैं और एक विषम निकल के आया है। तो इसने जो असत्य कथन पहचानना था, तो जो दूसरा ऑप्शन है हमारा वो तो असत्य हो ही गया। अब हम देखते हैं तीसरा ऑप्शन। तो जो तीसरा ऑप्शन है वो है दो पूर्णांकों का योग। तो पूर्णांक कोई भी ले लो आप, हम ले लेते हैं 2 और 1, उनका योग कितना हो गया 3, और उनका अंतर यानी कि 2 - 1 कितना हो गया 1, और उनका गुणनफल यानी कि 2 × 1 कितना हो गया 2। क्या होगा, हमेशा एक पूर्णांक होता है, जो बिल्कुल सही बात है। चौथा ऑप्शन है कि कोई भी असत्य नहीं है, जबकि हमें पता लग चुका है जो हमारा दूसरा ऑप्शन था वो असत्य है। तो इसमें यही पूछा गया है कि इसमें से असत्य कौन सा है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो असत्य है, ये आपका सही आंसर होगा। तो दूसरा क्वेश्चन साथियों हमने बोर्ड पे लिख दिया है। अब देखिए आप आगे इसका सॉल्यूशन। यह है इकाइक अंक से रिलेटेड है। अगर आप इकाइक अंक के बारे में थोड़ा सा भी जानते हैं या नहीं भी जानते हैं तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। 0, 1, 5 और 6, ये जो संख्या लिखी हुई है 0, 1, 5, 6, इनका इकाइक अंक हमेशा सेम ही रहता है। इकाई का अंक समान ही रहता है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पर कोई संख्या लिखी हुई है 7, 8, 0, तो इसकी पावर कुछ भी हो, एनीथिंग, यानी कि इसकी पावर n हो, तो हमेशा इसका जो इकाई अंक होगा वो 0 होगा। और जैसे ये है यहाँ पे 7, 8, 1 लिख रहा हो और इसकी पावर n हो, तो इसका इकाई अंक हमेशा 1 होगा। यहाँ पे 7, 8, 5 लिख रहा हो, तो इसका जो इकाई अंक है हमेशा 5 ही रहेगा, यानी कि इसकी पावर कुछ भी हो n, या 7, 8, 6, इसकी पावर कुछ भी हो, जो भी हो n, इसका भी इकाई अंक हमेशा क्या रहेगा 6 रहेगा। तो ये जो चारों अंक है इन सब का इकाई अंक हमेशा समान ही रहता है। और दोस्तों जिनका जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, तो हम अगर जिनकी पावर चढ़ रही है तो फिर हम इन्हें 4 से भाग देके देख लेते हैं। तो अगर 134 को हम 4 से भाग देंगे तो 4 × 12 और 1 बचा हासिल कर 4 × 12, तो जो शेष बचेगा वो 2 बचेगा। और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इकाई के अंक की, जो इकाई का अंक है 2 उसे ऐसे लिख लो, और इस जो यहाँ पे शेष बचा उसे इसकी पावर पे चढ़ा दो। 2 शेष बचा था तो 2 हमने लिख दिया, तो इसकी पावर क्या होगी 2 का स्क्वायर 4, तो इकाई का अंक जो होगा वो होगा 4, यानी कि आपका जो आंसर सही होगा वो होगा बी ऑप्शन।
तीसरा क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिख दिया है, ये भी इकाई अंक से रिलेटेड है। तो इसमें लिखा हुआ है 18729 की पावर 1782, इसका इकाई अंक क्या होगा। जैसा हमने आपको अभी बताया था कि इसे जो लास्ट है, वैसे आपने विभाजकता के नियम पढ़े हो तो 4 का जो विभाजकता का नियम होता है वो बोलता है कि लास्ट की 2 अंक अगर 4 से डिविजिबल है तो जो आपकी संख्या है पूरी डिविजिबल होगी। तो इसीलिए हम 4 से भाग देंगे, लास्ट के 2 अंक को देख लेंगे। तो 4 दूनी 8, तो जो शेष बचा वो 2 बचा, तो 9 की पावर 2 लिख देंगे, और 9 की पावर 2 क्या होता है 81। तो इसका जो इकाई अंक होगा वो होगा 1। तो इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। तो फिर हम चलते हैं 4th नंबर। तो चलो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ये भी इकाई अंक से ही रिलेटेड है। तो देखिए ये है 125 की पावर 137। तो मैंने आपको भी बताया था 0, 1, 5 और 6, इसका इकाई अंक, इसकी पावर कुछ भी हो, इकाई अंक हमेशा समान ही रहता है। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 5। यहाँ पर काय का चिन्ह है गुना का, इसकी पावर क्या है 6, यानी कि ये भी 6 है। अभी बताया था 0, 1, 5 और 6, इनका इकाई अंक हमेशा समान रहता है। तो इसकी पावर कितनी है 6, तो इसका भी क्या हो जाएगा 6, और 1 की पावर कितनी है 1001। तो कितनी भी पावर हो इसका भी क्या होगा 1, तो 5 6 30, और 30 की मल्टीप्लाई जब 1 से करेंगे तो 30 से 30। तो इसका जो इकाई अंक होगा वो 0 होगा, यानी कि आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल। चलो तो करते हैं 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन बोल रहा है कि वह संख्या कौन सी है जिसके 8 गुने तथा 7वें भाग का योगफल 741 है। तो उसने बोला है वह संख्या कौन सी है। तो संख्या हम x मान लेते हैं, जिसको 8 से गुना करें और 7 से भाग दें, यानी कि x को अगर 7 से भाग दें और उसे जोड़ें तो क्या आना चाहिए 741। तो जो ये कंडीशन कहती है ये है LHS बराबर RHS। तो अब आगे करते हैं। देखो दोस्तों यहाँ 7 है तो हम एलसीएम सेम कर लेते हैं। तो जो हो जाएगा 56x प्लस x अपॉन में 7, 7 को उधर ले जाते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 1 7, 7 चौक 28 का 8, हासिल को 2, 7 7 49 2 51। तो ये हो जाएगा 57x बराबर 5187। अब 57 को से बटे में ले जाते हैं 5187। तो दोस्तों इसके बटे में आ गए 57। अब आप इसे जोड़ के देखो 7 और 5 12, अगर आपने विभाजकता के नियम पढ़े हैं तो ये 12 बैठ रहा है, और 8 7 15 और 1 16 और 5 21, ऊपर 21 बैठ रहा है, यानी कि ये भी 3 से विभाजित है और ये भी 3 से। तो 3 से काट लेते हैं, 3 से अगर इसे काटेंगे तो क्या आएगा 19, और 3 से इसे काटेंगे तो आएगा 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, फिर 3 दूनी 6 और 3 निम 27, और 19 निमा हो जाएगा 171, बचा 1 और 19 एकम 19, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 91, जो है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो यानी कि इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए करते हैं 6ठा क्वेश्चन। मुर्गे और भैंस के एक झुंड में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से 16 अधिक है। झुंड में कितनी भैंस है, तो पूछ रहा है झुंड में कितनी भैंस है। हम मान लेते हैं मुर्गियों की संख्या जो है वो m है और भैंस की संख्या जो है वो b है। तो अगर हम इनके पैरों के देखें तो मुर्गियों के दोस्तों 2 पैर होते हैं, तो हम इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, टोटल पैरों की संख्या इतनी। और भैंस के होते हैं 4 पैर, तो b की मल्टीप्लाई 4 से कर देते हैं, तो टोटल भैंसों के पैर इतने आ जाएंगे। और इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो हमारे पास ये टोटल पैर है। उसने बोला है पैरों की जो संख्या है वो सिरों की संख्या, सिरों की संख्या अगर मुर्गियों की संख्या m है और भैंसों की संख्या b है तो इनके इतने पैर होंगे, उसके 2 गुना, यानी कि इसको 2 से गुना करें, और 16 अधिक पैर है, यानी कि इधर 16 अधिक पैर है, तो 16 इधर जोड़ लेंगे तो ये जो हो जाएगा वही जो भी आपको बताया गया था कि LHS बराबर RHS वाली कंडीशन जो थी वही आ जाएगी। तो हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। पहले हम 2 की मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर, तो यहाँ आएगा 2m प्लस 2b प्लस 16, यहाँ पे क्या आएगा 2m प्लस 4b, 2m से 2m खत्म, और 2b इधर आएगा तो घट जाएगा, तो बचेगा क्या 2b। 2b बराबर क्या जाएगा 16, 2 को उसके भाग में ले जाओ 16 के, तो बचेगा क्या 2 8 16 8, यानी कि इसमें हमसे भैंसों की संख्या पूछी है, तो भैंसों की जो संख्या है वो 8 है, जो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलो तो दोस्तों करते हैं 7वां क्वेश्चन, जो है 2 संख्याओं का योग 40 है तथा अंतर 20 है, संख्याएं हैं, यानी कि हमसे वे संख्याएं पूछी हैं जिनका 2 संख्याओं का योग 40 हो। तो हम मान लेते हैं a प्लस b, वे 2 संख्याएं हैं जिनका योग क्या है 40, और जो उनका अंतर जो है a माइनस b वो कितना है 20। तो दोस्तों एक बार हम इसे जोड़ लेते हैं, जब हम इसे जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, 2a बराबर क्या निकल आएगा 60, यानी कि a बराबर क्या निकल आएगा 30। अगर हम इस 30 को इसमें रख देंगे तो b का मान निकल का जाएगा, जो b का मान निकल का आएगा 10। ठीक है दोस्तों, तो वे संख्याएं हैं 30 और 10, जो है आपका ऑप्शन नंबर डी, जो बिल्कुल सही है।
तो 8वां क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। इसमें पूछा गया है 1372 में 3 का स्थानीय मान क्या होगा। तो स्थानीय मान जानने से पहले आप दो चीज जान लीजिए, एक है स्थानीय मान और एक होता है जातीय मान। तो स्थानीय मान जो है, जिस भी चीज का स्थानीय मान पूछा है, जैसे 3 का स्थानीय मान पूछा है तो उससे आगे जितने अंक है उतनी जीरो लगा देते हैं, जैसे 1 2, तो स्थानीय मान जो होगा वो होगा 300। लेकिन अगर वो आपसे पूछता है यहाँ पे स्थानीय मान की जगह जातीय मान पूछता, तो दोस्तों जातीय मान में अंक कुछ भी बदलाव नहीं होता है। अगर उसने 3 का पूछा है तो 3 का जातीय मान हमेशा 3 ही होता है। ठीक है दोस्तों, इस बात को याद रखना। और इसका जो आंसर है वो सी आंसर है। तो करते हैं दोस्तों 9वां क्वेश्चन। इसमें पूछा गया हमसे निम्न में से अभाज्य संख्या नहीं है, यानी कि उसने पूछा है कि आपको जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सी वो संख्या है जो अभाज्य संख्या नहीं है, यानी कि 3 अभाज्य संख्या होंगी और बाकी एक नहीं होगी। तो अभाज्य संख्या जो होती है वो सबसे छोटी 2 अभाज्य संख्या होती है, इस बात को भी याद रखना दोस्तों। और ये एकमात्र सम संख्या है जो अभाज्य संख्या होती है। 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, डॉट 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 जो भी चलती चली जाएगी वे अभाज्य संख्या होती है, यानी कि जो 1 से और स्वयं से कटे, जो 1 से और स्वयं से कटे, ये अभाज्य संख्या होती है। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि 2 3 5 इसमें है ही, तो ये तो अभाज्य संख्या है, जबकि उसने पूछा अभाज्य संख्या नहीं है, तो जो 1 है वह अभाज्य संख्या नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो। दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन जो है 10वां क्वेश्चन। तो इसमें बोला गया हमसे एक संख्या को 5 से विभाजित करने पर 12 भागफल तथा 3 शेषफल प्राप्त होता है। तो संख्या एक है, तो हम आपको बता देते हैं पहला सूत्र। अगर हमें संख्या निकालनी हो तो एक सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो दोस्तों और कुछ नहीं करना, बस जो जो बोला गया है वो लिखते रहिए। हमसे यही पूछा है भाज्य, तो भाज्य लिख लेते हैं। 5 दिया गया है भाजक, 12 क्या है हमारा भागफल, प्लस शेषफल कितना है 3। तो 12 पंजे 60 और 3 63। तो वो संख्या क्या होगी दोस्तों 63 होगी, जो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, जिससे हम आगे और अच्छे से मेहनत कर सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।